ओके गाइस, वेलकम बैक टू बैकवेंचर्स एकेडमी #Mayank सर। एंड आज हम लोग करेंगे लाइंस 215 एंड अबव ऑफ द टेम्पेस्ट। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्ट 1 सीन 2 लाइंस 215 एंड अबव। आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेल टुडे। तुम लोग का बोल दो तो हो सकता है आज मैं इतना तुम लोग को हंसाऊं नहीं, ठीक है, बट वी हैव टू डू दिस बिकॉज़ इट्स अ लॉन्ग सीरीज। और आज भी हम लोग 100 लाइंस करेंगे, तो कोशिश करेंगे कल भी 100 लाइंस करके एवरीडे अपलोड करें। ठीक है, प्रियंका बोले तो नाम लेने के लिए सर। चलो जब भी गए, ओके चलो ये लोग सब दोनों यहाँ बैठा हुआ है। और भी किसी का नाम लेना है? एक तो नाम लेना है मेरे को, किसका? वो एक लड़का मेरे लिए बहुत थंबनेल बना रहा है, क्या नाम है उसका? जीशान। आई लव यू डार्लिंग। जीशान इज अ गुड बॉय। ठीक है, मोहम्मद जीशान, यस आई नो हिज नेम नाउ। मोहम्मद जीशान, यू आर अ गुड बॉय। ठीक है, लेकिन हम लोग का मालूम है, हम लोग ने कैंपस डाला बट नोबडी इज वाचिंग इट, ओनली 100 सब्सक्राइब। हम लोग का 100 व्यूज 150 व्यूज भी नहीं आया। ठीक है, मेरे को लग रहा है पीछे कैरी मिनाटी भी लिखना पड़ेगा व्यूज लाने के लिए। लेकिन इंडिया में कितना रिडिकुलस है ना कि एजुकेशन चैनल, यू नो व्हाट, यू नो प्रियंका, यस्टरडे प्रियंका से नहीं ठीक प्रोनाउंस किया प्रियंका भैया दूंगा डंका। खैर यू नो व्हाट प्रियंका, मैंने सबको बता रहा हूँ मैं, कैरी मिनाटी का चेकिंग, उसका 170 वीडियोस है इन 9 इयर्स, आई थिंक ऑलमोस्ट 8 to 9 इयर्स। और हम लोग का 167 वीडियोस हो गया। ठीक है, 167 वीडियोस है। और हम लोग का सब्सक्राइबर देखो, उसका सब्सक्राइबर, एंड वी आर एजुकेटेड पीपल। माने एजुकेशन का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, हम भी एक दो भेज देता है बट दिस इज रिडिकुलस ना, वी आर एजुकेटेड पीपल। एजुकेशन वीडियोस में वो नहीं आता, लाइक्स नहीं आता। खैर एनीवेज, आप लोग सेल्फिश मत रहो, प्लीज शेयर करो वीडियोस, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग टेम्पलेट्स देखें। तुम लोग भी अपना फ्रेंड्स को शेयर करो, डोंट बी सेल्फिश। मयंक सर सबके हैं, तुम लोग के नहीं है खाली। चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, अब हम लोग पढ़ रहे थे कल लास्ट सीन, हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि एरियल हैज जस्ट एंटर्ड। ठीक है, तो प्रॉस्पेरो बोल रहा है व्हाई दैट्स माय स्पिरिट बट वाज नॉट दिस नाइस श्योर। तो उसने एक्चुअली उसने पूछा कि आपने मेरा काम ढंग से किया कि नहीं, तो उसने बोला हाँ मैंने सब काम ढंग से कर दिया। तो प्रॉस्पेरो बोल रहा है आपने जहां उनको डुबाया वो शोर के पास में था कि नहीं, माने एक्चुअली वो नहीं चाहता कि वो डूब के मर जाए। तो ही वाज सेइंग वाज इट नियर द शोर। तो एरियल बोल रहा है यस सर, क्लोज बाय, बहुत शोर के बहुत माने किनारे के बहुत पास में ही मैंने उनको छोड़ा है। प्रॉस्पेरो, बट आर दे एरियल सेफ? अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो लोग सब सेफ हैं कि नहीं है। दिस मींस कि प्रॉस्पेरो उनको मारना नहीं चाहता था। तो एरियल क्या बोल रहा है? नॉट अ हेयर पेरिश्ड, बाल भी बांका नहीं हुआ। ये सब हम लोग इंडियंस के डायलॉग सब चुरा लेते हैं हम लोग, नहीं कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो वो बोल रहा है नॉट अ हेयर पेरिश्ड, ऑन देयर सस्टेनिंग गारमेंट्स नॉट अ ब्लेमिश बट फ्रेशर देन बिफोर। पर उनका जो कपड़ा है वो भी पहले से बेटर हो गया है, ऐसा लग रहा है ड्राई क्लीन हो गया बोला उनका गारमेंट जो है वो पहले से और बेटर लग रहा है वॉश होने के बाद में। ठीक है, as thou badest me, मैंने आपने जैसे मुझे ऑर्डर दिया था, in troops I have dispersed them, मैंने उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया है, वैसे मैंने डिस्पर्स किया है। about the isle माने about the island। ठीक है, the king's son have I landed by myself, whom I left cooling of the air with sighs in an odd angle of the isle and setting his arms in his sad knot। बोला और जो बेटा है फर्डिनेंड, जिसको आप स्पेशल ट्रीटमेंट देने वाले हो, उसको तो मैं खुद ही लेकर आया और मैं उसको एंगल के आइलैंड के ऐसे एंगल में बिठाया हूं कि कोई किसी को देख नहीं पाएगा। माने उन्होंने ऐसा कर दिया कि सब ट्रूप्स में है तो किसी को ये नहीं मालूम कि सब बचे हुए हैं, सबको लग रहा है कि वो खत्म हो गया। लाइक फर्डिनेंड को लग रहा है कि उसके पापा अलोंसो नहीं रहे, अलोंसो को लग रहा है कि उनका बेटा नहीं रहा। ठीक है, तो अलग अलग ग्रुप पे सब अलग अलग, सबको लग रहा है बाकी मर गए, हम ही सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है, सब अलग अलग एंगल्स में और सब जीवित है। एवरीबडी इज अलाइव, एवरीबडी इज सेफ, और उनके कपड़े पहले से बेटर भी हो गए, जिसके बारे में काफी बार आगे भी हम लोग बात करेंगे। अब प्रॉस्पेरो बोल रहा है ऑफ द किंग शिप द मरीनर्स से हाउ thou had disposed and all the rest other fleet। तो बोला अच्छा ये बताओ मरीनर्स का क्या हालचाल, माने जो शिप चला रहे थे मरीनर्स, उनका क्या हालचाल है, और बाकी की जो फ्लीट है उसका तुमने क्या किया, शिप का तुमने क्या किया। 3-4 क्वेश्चन है, एक्चुअली 3 शिप आ रहा था एक साथ में। ठीक है, एक शिप जिसमें अलोंसो था और 2 उनका समझ कर लो बॉडीगार्ड करने का टाइप का शिप था। तो जो मेन शिप है, माने उस टाइम टेम्पेस्ट जब आया तो सब लोग थोड़ा सा हे वायर हो गया, सब लोग इधर उधर हो गया, किसी को पता नहीं कहाँ है। तो इसने क्या किया, अभी ये बोल रहा है कि मैंने जो मरीनर्स है, जो अलोंसो का शिप है, उसको तो मैंने हार्बर में छुपा दिया। ही इज गोइंग टू आंसर। लेकिन क्वेश्चन 3 तो ये है कि जो 3 शिप था उसका क्या किया, अलोंसो का शिप का क्या हुआ, और मरीनर्स लोग कहाँ हैं। 3 क्वेश्चंस हैव प्रॉस्पेरो आस्क्ड द एरियल। ठीक है, तो एरियल क्या बोल रहा है, सेफली इन हार्बर। पहला जो शिप है उसको क्या कहां कर दिया मैंने, हार्बर में छुपा दिया। इन द इज द किंग शिप इन द डीप नूक वेयर वंस thou called me up at midnight to fetch dew from the still wet Bermudas। बोला आपने मुझे एक रात को बुलाया था ना बर्म्यूडास के वहां पर,
मैंने हम लोग को ड्यू कलेक्ट करना था, तो आपने मुझे बुलाया था, एक जगह दिखाई थी मैंने आपको, वो सेफ हार्बर था, सीक्रेट प्लेस था हम लोग का, वहां सीक्रेट प्लेस में मैंने शिप को छुपा दिया है, तो किसी को नहीं मालूम पड़ेगा, किसी को नहीं दिखेगा, ठीक है। एंड देयर हिड द मरीनर्स ऑल अंडर हैचेस स्टाउट हु विद द चार्म जॉइंड टू देयर सफर्ड नेबर। और उसी शिप के नीचे में, माने शिप के अंदर में ही मैंने नीचे काइंड ऑफ डंजन तो नहीं हो सकता, लेकिन शिप के नीचे में मैंने सारे मरीनर्स लोग को भी सुला दिया है, और वो लोग बेचारे ऐसे थके हुए थे, परेशान थे, उसके ऊपर से मेरा मैजिक, ठीक है, तो डबल डोज हो गया उनके ऊपर में, एंड दे ऑल आर स्लीपिंग, एकदम आराम से वो लोग स्लीप कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। बाकी का जो शिप है, आई हैव लेफ्ट asleep and for the rest other fleet which I dispersed they all have said met again and are upon the Mediterranean floor bound sadly home for Naples supposing that they saw the king's ships wrecked and his great parcel perished। और अब बाकी की जो शिप थी, जिसको मैंने एकदम रास्ता भुला दिया था, जिसको मैंने हे वार कर दिया, तो इधर उधर चले गए थे, वो लोग वापस मिल गई है, तो वापस जो दो शिप थी वो लोग वापस से यूनाइट हो गई है, एंड दे आर गोइंग टुवर्ड्स, वो लोग वापस घर जा रही है नेपल्स की तरफ। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है, ये बहुत दुखी है वो लोग। क्यों दुखी है? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उनका राजा खत्म हो गया है, डेड हो गया है, राजा का बेटा एंड ऑल हिज फैमिलीज आर फिनिश्ड, पूरा ड्राउंड हो गया, एवरीथिंग इज ओवर, तो वो लोग बहुत दुखी हैं, बट दे आर गोइंग बैक टू नेपल्स विद अ हेवी हार्ट, ठीक है। Prospero, Ariel, thy charge exactly is performed, but there's more work. What is the time of the day? Prospero, well done Ariel, बहुत अच्छा काम किया तुमने, लेकिन अभी काम बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्या टाइम हुआ? ठीक है, कब है होली? कब होली? होली कहां से आ गया? कहां चले जाते नहीं? What is the time of the day? बोला क्या टाइम हुआ? मैं तुमको बोला अभी ईच एंड एवरी मिनट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके राहु में, केतु में, ये और वो, और चंद्रमा में, और 7वें ग्रह में, और 8वें ग्रह में, और 9वें ग्रह में, पता नहीं कहां टाइम इज परफेक्ट, अभी उसको एक्ट करना है, ठीक है। तो एरियल बोल रहा पास द मिड सीजन। मिड सीजन का मतलब ये हो गया पास द मिड डे, माने 12 को ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है, ठीक है। तो प्रॉस्पेरो बोल रहा है एटलीस्ट 2 आवर्स, द टाइम ट्विक्स 6 एंड नाउ मस्ट बी यूज्ड बाय अस बोथ वी स्पेंड मोर प्रेशियसली। बोल रहा है अभी से लेकर 6 बजे तक, बिटवीन नाउ जो अभी टाइम चल रहा है एंड बिटवीन 6, हम लोग का ये टाइम बहुत प्रेशियस है। हम लोग को जो भी अपना करना है, जो भी हम लोग को सेट करना है, प्लान करना है, इसी टाइम में करना है, क्योंकि इसी टाइम स्टार्स जो हैं वो हम लोग के फेवर में वॉक कर रहे हैं या हमारे फेवर में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो एरियल बोल रहा और भी काम है, कितना काम कराएगा यार, मैं याद है। बोला इज देयर मोर टॉयल? टॉयल मतलब वर्क। सिंस दाउ does give me pains, let me remember thee what thou hast promised which is not yet performed me। तो बोल रहा है, अब एरियल बोल रहा है देखिए यार आप लोग काम तो दे रहे हो, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि आप मुझे इतना पेन दे रहे हो, इतना काम। अच्छा, एरियल तो स्पिरिट, इसका मतलब ये नहीं कि वो थकता नहीं है, ठीक है, वो लोग भी बेचारा लोग थक जाता है। तो देखिए वो तो बहुत दिन से स्लेव भी है, स्लेव बॉन्डेज में है, तो बोल रहा है आपको मैं याद दिला दूं कि लेट मी रिमेंबर दी व्हाट thou hast promised which is not yet performed me। बोला आपने जो मुझे प्रॉमिस किया था, किसको बोल रही है? प्रॉस्पेरर को, वो आपने अभी तक पूरा नहीं किया। आपने भी मुझे एक वादा किया है जो आपने नहीं किया है। अब प्रॉस्पेरो अपना मिशन में चल रहा है, उसको लग रहा है ये करना, वो करना, ऐसे करना, वैसे करना, ठीक है। यहाँ पर ये अपना शुरू हो गया, जैसे हम लोग का स्टाफ हो जाता है ना गुस्सा, मैंने हमको लग रहा है संडे का सेल लेना है, आज कस्टमर आएगा, पूरा मार्केट में, मॉल में एकदम भीड़ होगा, तो स्टाफ बोल रहा सर 8 बज गया, जाना है, तो मालिक को तो गुस्सा ही जाएगा ना। अभी यार यहाँ पर बोल रहा है कि मुझे आपको ये याद दिलाना है कि आपने मुझे एक प्रॉमिस किया था, जो अभी तक उस प्रॉमिस को आपने फुलफिल नहीं किया है, ठीक है। तो प्रॉस्पेरो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, तो उसको बोलता है हाउ नाउ मूडी व्हाट इज दाउ कांस डिमांड। और अच्छा क्या तुम्हारा मूड चेंज हो गया अचानक, तुम इस मूड में, क्या चाहिए तुमको, व्हाट डू यू वांट? तो एरियल बोल रहा है माय लिबर्टी, आजादी। भैया हम स्पिरिट है या इंसान है, आजादी तो चाहिए, ठीक है। प्रॉस्पेरो बिफोर द टाइम बी आउट नो मोर। बोला जब तक पूरा टाइम नहीं होगा तब तक तुम कुछ ये सब मत बोलो, अभी तुम्हारा टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तुम्हारा काम जब टाइम कंप्लीट हो जाएगा मैं तुमको अपने आप ही छोड़ दूंगा। वैसे प्रॉस्पेरो अच्छा आदमी है, ठीक है ना, लेकिन अभी वो अपने ही मिशन में है, अपने ही प्लान में है, तो उसको बोला जब तुम्हारा टाइम हो जाएगा आई विल डेफिनेटली लीव यू। तो एरियल बोला आई प्री दी, माने आई प्रे, रिमेंबर आई हैव डन दी वर्दी सर्विसेज, टोल्ड दी नो लाइज, मेड नो मिस्टेकिंग्स, सर्व विदाउट आवर ग्रज और ग्रम्बलिंग्स, thou had promised to make me a holier। तो एरियल बोल रहा है कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैंने आपको बहुत अच्छे से मैंने आपकी सर्विस की है, ठीक है। मैं कभी आपसे झूठ नहीं बोली, कभी मैंने कोई मिस्टेक नहीं किया, आपको हमेशा सर्व किया है विदाउट किसी ग्रज या ग्रम्बलिंग के। मतलब कभी मैंने ग्रज और ग्रम्बलिंग को क्या बोलेंगे, जैसे मम्मी हम लोग खाना खाने, पानी ला दो, तो क्या यार पानी मांगता रहता है, खाना मांगता रहता है ना, बच्चे करते रहते हैं। तो हम लोग खेल रहा है पबजी,
हम बोले मेरा बेटा जैसे फॉर एग्जांपल पबजी खेल रहा है, पानी मांग ले तो क्या बोलेगा, तेरा पापा, है ना, कि वैसे अच्छा बेटा है वो, पानी लाता है हमेशा, लेकिन व्हेन ही इज प्लेइंग समटाइम्स, है ना, इज बिजी, तो आई शुड नॉट डिस्टर्ब हिम एक्चुअली, मेरा गलती है, बट व्हाटएवर, क्योंकि है तो वो बोल रहा है कि विदाउट और ग्रज और गम्बलिंग दैट प्रॉमिस टू बेट मी अ फुल ईयर, बोला आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे पूरा 1 साल का छुट्टी दे देंगे, माने आप मेरा प्रेजेंट का टाइम से 1 साल कम कर देंगे, प्रोस्पेरो। अब प्रोस्पेरो को बहुत जोर गुस्सा आया, क्या अभी यार एकदम उसका इंपॉर्टेंट टाइम है, उसका एक एक सेकंड प्रेशियस है, और ये अपना बीच में स्टार्ट कर दिया कि मुझे छुट्टी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो प्रोस्पेरो, thou hast forgot from what a torment I did free thee। अच्छा, इस टाइम अभी थोड़ा अटेंशन पे करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस व्हिच वी आर डिस्कसिंग, ठीक है, क्या हुआ था एरियल के साथ में, तो ये एग्जाम में इस बार पूछा भी था, इस बार आईएससी में आया था, तो अगर आईएससी में आया था तो हो सकता है कि बोर्ड्स में नहीं आए, बट तुम लोग के एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो प्रोफेसर बोल रहा है तुम भूल गया ना कि तुमको कितना दिक्कत था, तुम कितने परेशानी में था, मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, एहसान फरामोश। धर्मेंद्र स्टाइल अपना जोड़ लो तुम लोग, धर्मेंद्र का डायलॉग, मेरे को उसका मिमिक्री करना नहीं आता, बट यू डू इट, ठीक है। तो भूल गए मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया था, ठीक है। तो एरियल बोलता है नो, मैं नहीं भूला। हाँ, प्रोस्पेरो, अच्छा, thou dost and think it is much to tread the ooze of the salt deep, to run upon the sharp wind of the north, to do the business in the veins of the earth when it is baked with frost। तो अब यहाँ पे प्रोस्पेरो बोला, अच्छा मैं तो तेरे को बहुत इजी काम देता हूं, ठीक है, मेरा जो काम है, जैसे पानी लाना बहुत मुश्किल हो गया है ना, चाय बनाना बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए ना, मैं तो तुमको इतना इजी काम देता हूं, जैसे आई मस्ट टू ट्रेड द ooze of the salt deep, बोला तुमको वॉक, ट्रेड माने वॉक करना, सॉफ्ट बॉटम ऑफ द सी, माने समुद्र के में जो नीचे का जो बेस होता है तो सैंड होता है, तो उस पर चलना इतना मुश्किल नहीं है। तो तुमको अगर मैं बोला जाओ टेम्पेस्ट क्रिएट करो और तुम वेव्स में चलो, तो तुमको बहुत डिफिकल्ट काम लग रहा है, तुमको लग रहा है बहुत मेहनत कर लिया मैंने, ठीक है, तुमको लग रहा है कि सॉफ्ट सैंड माने सी का जो सॉफ्ट सैंड बेड है उस पर चलना बहुत डिफिकल्ट काम है, तुमको लग रहा है कि नॉर्थ विंड के ऊपर में विंड के हवा के ऊपर चलना बहुत डिफिकल्ट काम है, तो फिर मैं तो तुमको डिफिकल्ट काम देता नहीं हूं, फिर भी तुमको जो मैं काम दे रहा हूं तुम गिना रहा है कि मैंने कितना काम किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। टू डू बिजनेस इन द वेन्स ऑफ द अर्थ व्हेन इट इज बेक्ड विद फ्रॉस्ट, बोल रहा है, और जब अर्थ जो है एकदम जब फ्रॉस्टेड हो जाता है, माने हार्डेड विद फ्रॉस्ट, माने जब उसमें स्नो पड़ जाता है, तब तो जब कोई सरफेस अगर मेरा सॉलिड है तो उस पर चलना और आसान है। तो बेसिकली वो कहने का मतलब उसका ये है कि तुम मेरे को बता रहा है, मैं तुमको जो काम देता हूं ना वो रिलेटिवली बहुत इजी काम है कंपेयर टू साइकोरेक्स में तुम्हारा बैंड बजाया हुआ था, मैं तो तुमको इतना डिफिकल्ट काम देता नहीं हूं, और फिर भी तुम इतना ज्यादा मेरे सामने क्रिबलिंग कर रहा है, इतना ज्यादा कंप्लेन कर रहा है, और मेरे को बोल रहा है कि मेरे को छुट्टी चाहिए, ठीक है। तो एरियल बोल रहा है आई डू नॉट सर, नहीं सर मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो प्रोस्पेरो बोल रहा है, अच्छा thou lies malignant thing, hast thou forgot the fowl with Sycorax, who with age envy was grown into a hoop, hast thou forgot her। बोला अच्छा मेरे को तुम झूठ बोल रहा है, मेरा काम को तुमको ऐसा लग रहा है, तुम भूल गया साइकोरेक्स को, ठीक है, जो बूढ़ी हो गई थी पूरी, और पूरी बेंट हो गई थी, ऐसे करके टेढ़ी हो गई थी। हम लोग का तो विच का इमेजरी आ रहा है ना दिमाग में, जैसा तो विच कैसी होती है, लंबे लंबे बाल, व्हाइट एकदम से व्हाइट साड़ी, पता नहीं कहां से ड्राई क्लीन करता हो, ऐसा हाफ बेंड हाथ में लगी, ठीक है। तो बोल रहा है कि वो साइकोरेक्स ऐसे हुप में बदल गई थी, तो उस साइकोरेक्स को भूल गया, ठीक है। ये बोल रहा नहीं भाई आई नो तुमको याद है साइकोरेक्स, नो सर नो। तो प्रोफेसर हाँ तुम भूल गया। Where was she born? Speak, tell me, बता दो साइकोरेक्स कहां बॉर्न हुई थी, बताओ, इंपॉर्टेंट, कहां बॉर्न हुई थी, एरिया बोला एल्जायर्स, कहां बॉर्न हुई थी, एल्जायर्स, ये आपको मार्क है, ठीक है, एल्जायर्स, सर एल्जायर्स, हाँ याद आ रहा है ना, ओ was she so, अच्छा एल्जायर्स I must once in a month recount what thou has been with thou forgets। बड़ा लग रहा साल में एक बार तुमको उसका नाम याद दिलाना ही पड़ेगा, ऐसा लग रहा साइकोरेक्स का हैप्पी बर्थडे बनाना ही पड़ेगा, जिससे तुमको याद रहे कि तुम्हारे संग क्या हुआ था, ठीक है। This damned witch Sycorax for mischiefs manifold and sorcerers terrible to enter human hearings from Algiers thou know was vanished। बोला ये जो थी ये मैजिशियन थी, बहुत ही इविल मैजिशियन थी, इसने इतना परेशान किया वहां के एल्जायर्स के लोगों को कि लोग ने उसको वहां से बैन कर दिया, उन्होंने एल्जायर्स से उसको भगा दिया, उसको निकाल दिया फॉर अ डीड्स, या बोले फॉर अ मिसडीड्स, उसके गलत कामों के कारण उसको निकाल दिया गया। बट फॉर वन थिंग शी डिड दे वुड नॉट टेक हर लाइफ, लेकिन उसने एक अच्छा काम किया था। अब वो क्या अच्छा काम किया था हम लोग को नहीं पता और हम लोग को बताया भी नहीं गया है।
लेकिन एक अच्छा काम किया गया था जिसके कारण उसको मारा नहीं गया। माने हो सकता है उसने ऐसा कुछ किया था जो अल-जायज के लिए बहुत बेनिफिशियल था, इसके लिए एज अ क्रेडिट उसको मारे नहीं ये लोग, लेकिन इन लोगों ने उसको अल-जायज से बैन कर दिया, उसको निकाल दिया। ठीक है, इधर पर यस सर पता है यार, बहुत मारा यार। तो फिर प्रॉस्पेरो कहता है दिस ब्लू आइड हैग, हैग मतलब विच, सीख लो वर्ड सीख लो, मतलब थोड़ा सा अपना वोकैबुलरी इंप्रूव करो। हैग, सॉसरस, विच, ये सब बोलने में काम आएगा, स्पेशली गर्ल्स लर्न द वर्ड। कम से कम अपना वोकैबुलरी तो इंप्रूव करो ना, कि वही पुराना जमाने का बोलेगा, वही डायलॉग एक ही रह गया हमारे पास। हमारे इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि हम लोग का लिटरेचर इतना वीक हो गया है कि हम लोग के अब्यूजेस भी वही चल रहे हैं 20 साल पुराने, कोई नए इन्वेंट ही नहीं हो रहे। ठीक है, तो लर्न करो, वोकैबुलरी लर्न करो। वी आर गेटिंग एवरी डे, हम लोग का लिटरेचर सेंस गिरता जा रहा है। ठीक है, फ्रॉम एन वी आर सो कॉल्ड एजुकेटेड पीपल, वी आर एक्चुअली नॉट एजुकेटेड पीपल, बिकॉज एजुकेटेड पीपल वो होते हैं जिनका वोकैबुलरीज होता है। हमारा वोकैबुलरी इतना वीक है, और हमारे कुछ जो बोलना नहीं चाहिए, आई एम एन एजुकेशन गाय, लेकिन हमारे कुछ लोग ऐसे फेमस हैं जिनको कुछ बोलना भी नहीं आता, अब्यूजेस भी उनके पास 20 साल पुराने वाले ही हैं। ठीक है, बट दिस इज लाइक एब्सोल्युटली रिडिकुलस कि हम लोग जो लिटरेट पीपल हैं, हम लोग अपना वोकैबुलरी को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, एंड वी आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू पीपल who don't even have words to talk. You know, they will repeat the same old things. You know where my hint is going? Because I was watching that video and I got very depressed. And what I found out was कि हर वीडियो में एक ही abuses भी एक ही है। ठीक है, एक ही वीडियो को रिपीट कर करके, एंड लाइक इंडिया में लोग पागल हो रहे हैं, I don't know why. I mean, this is like we have become absolutely what do you say कि हम लोग beggars हो गए। ठीक है, we have no vocabulary at all. ठीक है, so we should improve our vocabulary. So hag is stands for witch. Okay, this blue-eyed hag was hither brought with child and here was left by the sailors. बोले अब sailors लोग ने इसको लेकर आए और इस island पे उसको छोड़ दिया। ठीक है, thou my slave as thou reportest thyself was then a servant. ठीक है, बोला तुम मेरी slave जो एरियल हो, तुमने खुद मुझे बोला तब तुम साइकोरेक्स के सर्वेंट थे। And for thou wasn't a spirit too delicate, was a spirit too delicate to act her early and abhorred commands. तो बोला और तुम इतने कमजोर स्पिरिट थे कि साइकोरेक्स जो तुमको डिस्गस्टिंग कमांड्स देती थी, abhorred का मतलब डिस्गस्टिंग कमांड्स देती थी, वो तुम फुलफिल नहीं कर पाते थे, तुम वीक थे। वो तुमको ऐसे ऐसे काम देती थी, तुम कर ही नहीं पाते थे, और अब मैं तुमको जो काम दे रहा हूं वो तुमको बहुत टफ लग रहा है। ठीक है, रिफ्यूजिंग हर ग्रैंड हेस्ट, बोला एक दिन तुमने उसका कमांड, ग्रैंड हेस्ट माने कमांड, तुमने फॉलो नहीं किया। She did confine thee by help of her more potent ministers. उसने क्या किया, अपने पावरफुल स्पिरिट्स को हेल्प से तुमको उसने क्या किया, उसको and in her most unmitigable rage, unmitigable माने uncontrollable, माने एक दिन साइकोरेक्स ने तुमको एक काम दिया, तुमने वो काम नहीं किया और तुमसे वो काम हो भी नहीं पाता क्योंकि तुम बहुत वीक थे। तो वो उसको गुस्सा आ गया साइकोरेक्स को, जब तुमने मना कर दिया काम करने से तो साइकोरेक्स को गुस्सा आ गया। उसने अपने पावरफुल स्पिरिट्स को बोलकर तुमको they actually in her most unmitigable rage into a cloven pine within which rift imprisoned thou didst painfully remain a dozen years. उसने क्या किया, क्लोवन पाइन माने एक तो पाइन ट्री को उसने क्या किया, 20 से स्प्लिट कर दिया, उसने 20 से स्प्लिट कर दिया, और उसमें वहां पे एक हॉलो भी जगह था, माने उसमें खड़ा करके स्प्लिट करके तुमको उसको बांध दिया उसके अंदर में अपने मैजिक से। ठीक है, और तुम वहां पे 12 साल था, in 12 years, 12 dozen years माने 12 years तुमको स्पाइन के पेड़ में बांध दिया ऐसे, अब तुम निकल भी नहीं पा रहा। ठीक है, 12 साल से within which space she died, और वो तुमको बांध के मर गई। लोकल लो बात क्या, उसने तुमको बांधा and she died। ठीक है, and left thee there where thou did went thy groans as fast as a mill wheel strike, बोला है, और तुम वहां पर बंद होके बेचारा वहां पे वेंट माने तुम चिल्लाता था, पेन में तुमको इतना पेन होता था और इतना जोर चिल्लाता था, जैसे मिल होता है ना, अभी तो नहीं होता, पहले वाटर मिल्स होते थे, पानी से मिल चलता था। ठीक है, स्ट्रीम के आगे होता था, उसका जो आवाज जितना मिल का आवाज होता उतना जोर जोर से तुम चीखता था, चिल्लाता था। ठीक है, then was this island safe for the son that she did litter here, पर इस आइलैंड में तब कोई नहीं रहता था, खाली उसका बेटा जिसको उसने यहाँ पे बॉर्न किया था, क्या नाम है, कैलिबान। ठीक है, उसके अलावा यहाँ कोई नहीं रहता था। अब फ्रिकल्ड वेल, फ्रिकल्ड का मतलब ये हो गया, वेल होता है पपी, वेल हम किस बोल रहे हैं, पपी को। ठीक है, और फ्रिकल्ड माने ब्राउन कलर का, ऐसा धब्बा धब्बा टाइप का ब्राउन कलर का। हैड बॉर्न, अगेन हैड माने विच बॉर्न, माने एक तो मतलब विच का लड़का,
नॉट ऑनर्ड विद अ ह्यूमन शेप, लेकिन उसका बॉडी भी ह्यूमन का शेप नहीं लिया। ही वॉज बेसिकली हाफ फिश एंड हाफ ह्यूमन, बहुत ही गंदा टाइप का, अगली टाइप का था उसका बेटा, ठीक है। तो पूरा उसका शेप जो था वो रेकल्ड मन एकदम पूरा बहुत ही बेकार शेप था। तो एरियल बोला यस कैलिबान हर सन। अच्छा आप कैलिबान के बारे में बात कर रहे हैं। प्रोस्पेरो गुस्सा बोला हाँ डल्फिन, हाँ कैलिबान, बहुत आंसर दे रही है मेरे को, बताता हूँ कभी। आई से सो ही दैट कैलिबान whom now I keep in service, ये वही कैलिबान है जो अब मेरा स्लेव है, मैंने इसको अपना स्लेव बना के रखा है। Thou best know what torment I did find thee in, और जब मैंने तुमको देखा तो तुम कितने तकलीफ में था ये तुमको पता है। और तुमको कितना तकलीफ था? Thy groans did make wolves howl, माने तुम इतने तकलीफ में थे कि तुम्हारा रोना देख के इवन wolves लोग रोते थे। You know wolves, they are wicked creatures, ठीक है। बोले तुम्हारा रोना इतना डेडली था कि wolves लोग को भी तुमको देख के दया आ जा रहा था, इतना तुम रो रहा था, ठीक है। And penetrate the breast of ever hungry bears, और bears जो है ना भालू, they are known as aggressive wild animals, ठीक है। बोलो ठीक है, they are very aggressive, आप bear के सामने खड़े नहीं हो सकते, they will attack you, ठीक है। And they can run very fast, ठीक है। It's a myth that they can't run, they run very fast, ठीक है। तो उनके बेचारे जो जिसको पूरा जो evil hearted जो bear है उनके मन में भी ममता आ जाती थी तुम्हारा रोना देखने के बाद, माने तुम इतना रोते थे, ठीक है। To lay upon that damned which Sycorax could not again undo, और साइकोरैक्स के पास भी इतना पावर नहीं था कि उसने जिस मैजिक से तुमको उसने तुमको वहां पे बॉन्डेज में डाला था वो उसको खुद भी उसको खुद अनबाइंड नहीं कर सकती थी, माने अपना मैजिक को वो खुद भी नहीं तोड़ सकती थी, उसके पास उतना पावर नहीं था। लेकिन इट वॉज माइन आर्ट, मेरा जादू, मेरी पढ़ाई, मेरा किया हुआ बुक्स, ठीक है। When I arrived and heard thee that made gape that pine and led thee out, मैंने उस गेप उसको वहां पे एक तो फाका किया, उसको मैंने उस पाइन ट्री को अलग किया और वहां से मैंने तुमको निकाला। तो वेरियर बोल रहा है आई थैंक यू फॉर दिस माय मास्टर। मैं तो मेरा बर्थडे पक्का ही था वहां पे, 12 साल से पेन में था, ठीक है। इफ दाउ मोन, बोला अब अगर तुमने ज्यादा किया, मो मर्मर्ड आई विल रेंड एन ओक एंड पेग दी इन हिज नॉटी एंट्रियल्स टिल दाउ हैड हाउल्ड अवे 12 विंटर्स। बोला अब तुम अगर फिर से कंप्लेन किया मैं फिर से तुमको पाइन ट्री में बांधूंगा और फिर 12 विंटर, मतलब 12 साल फिर तुम वहीं पे फंसा हुआ रहेगा। पार्डन मास्टर पार्डन, सॉरी गलती हो गया भाई, नहीं। आई विल कॉरस्पॉन्ड टू कमांड एंड डू माई स्पिरिटिंग जेंटली, पर आप जो बोलोगे मैं करूंगा और चुप रहूंगा और मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, ठीक है। प्रॉस्पर इज अ गुड मैन, तो प्रॉस्पर क्या बोल रहा है? डू सो एंड आफ्टर 2 days आई विल डिस्चार्ज यू, बोला ठीक से काम करो और 2 दिन बाद मैं तुमको फ्री कर दूंगा। तो माने एट लास्ट मालूम पड़ रहा है ही इज पावरफुल, बट वो इतना बदमाश नहीं है, इज अ गुड मैन, सो ही विल लीव यू, ठीक है। एरियल दैट्स माय नोबल मास्टर, वाह व्हाट शैल आई डू, टेल मी, से व्हाट शैल आई डू, क्या करना है, बोलिए क्या करना है। बोल रहा है गो मेक thyself like a nymph of the sea। अच्छा nymph तुम लोग ये कर लो, nymph माने होता है परी, ठीक है, जल परी, ठीक है, मर्मेड बोल सकते हैं अपन उसको। बोला गो thyself like a nymph of the sea, अभी वो बहुत तरह की परी बन सकता है, लेकिन अभी उसको बोल रहा है तुम सी का माने मर्मेड बन जाओ, ठीक है, सी का परी बन जाओ। बी सब्जेक्ट टू नो साइट बट डाइन एंड माइंड, और किसी को मत देखना, खाली 2 जन तुम अपने आप को देख सकेगा डेफिनेट, और मैं तुमको देख सकता हूं, पर हम दोनों के सिवा और किसी को तुम विजिबल नहीं होना, इनविजिबल टू एवरी आई बॉल एल्स, गो टेक द शेप एंड हिदर कम इन, गो हेंस विद डिलिजेंस, और जल्दी जाओ, मेहनत से जाओ, मेहनत से वापस आओ, अपना शेप लो और वापस मेरे पास आओ। अब यहाँ मिरांडा सोई पड़ी है बेचारी, उसको तो सुला दिया ना उसने, तो उसको बोला जागो मोहन प्यारे जागो, मिरांडा द स्ट्रेंजनेस ऑफ योर स्टोरी पुट हेवीनेस इन मी। तो मैं कहाँ हूँ, आपकी कहानी सुन के मुझे नींद आ गई थी, अरे मेरे को बहुत भारी भारी लग रहा था। तो बस बोल रहा है शेक इट ऑफ, बट कम ऑन वी विल विजिट कैलिबान, हम लोग जाके कैलिबान से मिलेंगे, माय स्लेव हु नेवर यील्ड्स अस काइंड आंसर्स। तो कैलिबान को जाके कैलिबान से मिलेगा जो कभी हम लोग को सही से जवाब देता ही नहीं है, माने हमेशा टेढ़ा जवाब देता है, ठीक है। तो मिरांडा बोली अरे यार नो इट इज अ विलन सर, आई डू नॉट लव टू लुक ऑन, बोले वो इतना बेकार विलन है कि हम उसको देखना भी नहीं चाहते। आज हम लोग कैलिबान की पूरा नहीं करेंगे, ओनली 5 to 6 लाइन्स आर लेफ्ट। प्रोस्पेरो बस एट इट इज वी कैन नॉट मिस हिम, ही डज मेक आवर फायर फेच इन आवर वुड एंड सर्व्स इन ऑफिसेस, बोला दैट प्रॉफिट अस व्हाट हो स्लेव कैलिबान दाउ आर्ट दाउ स्पीक। तो ये इसको यहाँ पे प्रोस्पेरो बोल रहा है कि ठीक है वी नो वी डोंट लाइक कैलिबान, तुमको भी पसंद नहीं है, इवन आई डोंट लाइक हिम, लेकिन वो हमारे बहुत काम का है, वो हमारे लकड़ी काटता है, हमारे लिए फायर बनाता है, हमारे लिए पानी लाता है, हमारा बहुत सारा ऐसा काम करता है जो हम लोग के लिए बहुत प्रॉफिट होता है।
ठीक है, तो उससे मिलना ही होगा। तो चिल्ला रहा है कैलिबान, कहाँ हो कैलिबान? अब कैलिबान अंदर बैठा बैठा ही बिना इसका बात सुने अंदर से बोलता है लकड़ी लाके रख दिया है, देयर इज गुड इनफ विथिन। उसको मालूम है ये आएगा ऐसे लकड़ी कटवाएगा, तो पहले ही बोल रहा है कि देयर इज गुड इनफ विथिन। ओके, सो दिस इज अप टू लाइन 314 315। सो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो भी हम लोग विल ट्राई मेक नेक्स्ट वीडियो टुमारो। आप इसको फॉलो करो प्लीज यार, इसको भेजो दूसरे लोग को यार। 100 व्यूज मिल यार, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? ऐसे तो हम लोग कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। खैर एनीवेज, वॉच द वीडियो, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, डोंट बी सेल्फिश। ओके, ठीक है विवेक एंड प्रियंका, चलो बाय।